students, this is TCS Education. I am Didit Chakraborty, your educator. Now last video में हमने थिंकर इमाइल डुरखाइम के बारे में पढ़ा था and I would tell you that क्योंकि ये एक continuation वीडियो है क्लास 11 सोशियोलॉजी सिलेबस का प्लेलिस्ट का, so you people please go and watch the previous videos and then start watching this video for better understanding and clarity. ठीक है? आई नो ये वीडियोस थोड़ा लेंदी हो रहा है, प्रिटी लेंदी हो रहा है, डिटेल में हो रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा बोर हो रहे हो किसी किसी जगह पे, पर आई विल टेल यू दैट प्लीज डोंट स्किप एनी पार्ट सिंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस पर्सपेक्टिव एंड आई वुड लाइक टू रादर से यू दैट आप टेक डाउन कीजिए नोट्स एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. ठीक है? Now coming to the main part of today's video. आज के वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस इज आवर थर्ड एपिसोड फ्रॉम द क्लासिकल थिंकर्स पार्ट. ठीक है? अंडर विच वी विल कवर इन डिटेल्स हिज थियोरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल. ठीक है? क्लास एंड क्लास स्ट्रगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नाउ अब आपके मन में हो रहा है कि कार्ल मार्क्स कौन है, कार्ल मार्क्स इतना इम्पोर्टेंट भी क्यों है. नाउ कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थे. इनका जन्म 1818 में हुआ था. ठीक है? और इस सिग्निफिकेंट क्यों है, इसका सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस के समय इनका जन्म हुआ था. ठीक है? कार्ल मार्क्स कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एमिनेंट फॉर आवर सोसाइटी. क्यों? क्योंकि इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है जो कि क्लास एंड क्लास स्ट्रगल का थियरी है, जिसको लेके हम लोग समझ सकते हैं सोशल इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम सोसाइटी में जो होते रहते हैं, आज भी हो रहे हैं एंड ही इज़ वेरी मच रेलिवेंट इन टुडेज व्यू पॉइंट ऑल्सो. ठीक है? चलो देखते हैं किस तरीके से. नाउ इन्होंने क्लास एंड क्लास स्ट्रगल का थियरी दिया है. सो व्हाट इज क्लास? आपको क्या लगता है क्लास क्या है? क्लास इज अ सोशल ग्रुप डिफाइंड बाय इट्स रिलेशनशिप टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस एनीथिंग वी नीड लैंड, लेबर एंड कैपिटल विच मेक्स अ फैक्ट्री. ठीक है? उस फैक्ट्री में जो काम करते हैं, कौन क्या काम करते हैं, उसके हिसाब से उसका रिलेशनशिप एक दूसरे से हो जाता है. Therefore, we can say that relationship of production are the social connections among individuals involved in the production process. ठीक है? अब key elements क्या है? एक क्लास बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखना है, क्या क्या की एलिमेंट्स क्लास में पाया जाता है? ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ओनरशिप होता है. ठीक है? कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के ऊपर क्या कंट्रोल रहता है एक क्लास का, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एक अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से अवेल करते हैं क्लास, एक सोशल ग्रुप, उस हिसाब से उसका क्लास बनता है. ठीक है? मार्क्स क्लास क्लासिफिकेशन दोनों में बटा हुआ था. मार्क्स के हिसाब से क्लास दो प्रकार का होता है. क्या कौन कौन सा? बुर्जुआजी क्लास और प्रोलेटेरिएट क्लास. बुर्जुआजी क्लास क्या है? द हैव्स, जिसके पास सब कुछ है, द ओनर्स ऑफ द कैपिटल. ठीक है? जो कि मालिक श्रेणी था, और जिसके पास कुछ नहीं है, दैट इज द प्रोलेटेरिएट क्लास और द हैव नॉट क्लास. द वर्किंग क्लास जिसे भी कहा जा सकता है, जो कि ये बुर्जुआजी के अंडर काम करते थे, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था. ठीक है? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. कमिंग टू द बुर्जुआजी क्लास. अब मार्क्स के हिसाब से बुर्जुआजी क्लास कौन थे? बुर्जुआजी क्लास was characterized by the owners of the means of production. owners थे, वो haves थे, haves श्रेणी थे. ठीक है? haves मतलब जिसके पास सब कुछ था. देखो मैंने एक पिक्चर भी डाला है आपको लोगों को समझाने के लिए. ठीक है? हैव्स थे, जिसके पास फैक्ट्रीज था, लैंड्स का ओनरशिप था, मशीनरीज था, सब कुछ था. उन
उन लोगों के पास एवरी काइंड ऑफ पॉसिबल थिंग्स इन प्रोडक्शन, जो भी लगता है प्रोडक्शन करने में, एक चीज का, एक फैक्ट्री का सेटअप करने में, सब कुछ था। उसके बाद उन लोगों के पास मेन जो चीज था जिसके बल पर वो ये सब कर रहा था, दैट इज द इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर का एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ उन लोगों के पास ज्यादा थे थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उन लोगों का क्या एम था? कैपिटलिस्ट या बुर्जुआजी क्लास का क्या एम था? बुर्जुआजी क्लास का एम था ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट करना, सरप्लस जिसे हम कहते हैं। सरप्लस प्रोडक्शन करना, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करना, उसे प्रोडक्शन करना मिनिमम इन्वेस्टमेंट में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट तभी हो सकता है जब तुम लेबर का वेजेस काट लोगे मिनिमम, क्योंकि तुम तो मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार से ये लोग क्या करता था? एक्सप्लॉयट करता था, वेजेस कम करता था, लेबर लोगों का वेजेस कम कर देता था, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो जाता था लेबर लोगों के जीवन के लिए। ठीक है, बहुत ही मिनिमम, बेयर मिनिमम वेजेस में बहुत ज्यादा काम करवा लेते थे ये लोग। ठीक है, एक्सप्लॉयट करते थे उन लोगों का जीवन। और सेकेंड क्या था? इकोनॉमिक पावर के अलावा इन लोगों के पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होते थे। डोमिनेंस इन द स्टेट एंड स्नैपिंग ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज दैट फेवर देयर इन्वेस्टमेंट्स। इन लोगों का इन्वेस्टमेंट्स में जो फेवर करता था, लॉ मेकिंग उस हिसाब से होते थे। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन लोगों का इतना ज्यादा होता था। चलो अब आते हैं प्रोलेटेरिएट क्लास। प्रोलेटेरिएट क्लास कौन थे? प्रोलेटेरिएट क्लास इज द हैव नॉट क्लास। ठीक है, हैव नॉट क्लास। वेट, लेट मी चेंज द इंक। हैव नॉट क्लास। हैव नॉट क्लास थे। ठीक है, इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? ये लोग वर्किंग क्लास थे जिसके पास जमीन जायदाद कुछ भी नहीं था, मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए कुछ भी नहीं था। इंडिविजुअल जो कि क्या करता था? सेल करता था अपने लेबर को, अपना श्रम जिसे कहते हैं हम लोग, अपना लेबर को वो श्रमिक क्या करता था? बेचता था टू द बुर्जुआजी क्लास, और उनके यहाँ काम करते थे। ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा था? लैक ऑफ ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू डिपेंडेंसी ऑफ वेज फॉर सर्वाइवल। वो लोग क्या करते थे? सर्वाइव करते थे किसके ऊपर डिपेंड करके? बुर्जुआजी क्लास के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, अच्छा। एलियनेशन वो फेस करते थे। इकोनॉमिक सिचुएशन उसका इतना बुरा था कि वो लोग एलियनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन दोनों ही फेस करते थे। The proletariat's labors, जिसे कहते हैं हम लोग, is commodified leading to alienation and surplus value extraction by the bourgeoisie. bourgeoisie का तो कोई अलग सा कोई एम नहीं था, उसका एक ही एम था, ज्यादा प्रोडक्शन करना जो कि सरप्लस वैल्यू को जनरेट करना, और विथ लेस नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, therefore by cutting wages to bare minimum of the laborers, एक्सप्लॉइट करना लेबरर्स को ताकि उसका सरप्लस प्रॉफिट आ सके। ठीक है, नाउ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज थियरी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पुट फॉरवर्ड बाय मार्क्स। मार्क्स के हिसाब से हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है एक थियरी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरीके से सोसाइटी का एवोल्यूशन होता है हिस्टोरिकली, वो ट्रेस किया गया है बाय मार्क्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी सोसाइटी इवॉल्व्स थ्रू स्टेजेस दैट आर ड्रिवन बाय मटेरियल कंडीशन। मटेरियल कंडीशन से सोसाइटी को ड्रिवन किया जाता है। एक सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम दूसरे प्रोडक्शन सिस्टम में जब बदल जाता है तब सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसको ही बताया गया है। इसको समझाने में मार्क्स ने किसका हेल्प लिया है? इकोनॉमिक बेस का हेल्प लिया है। इकोनॉमिक बेस क्या है?
According to Marx, everything in the society is done on the basis of economy. जिसका जैसा इकोनॉमी है वो उस तरीके से उसका सुपरस्ट्रक्चर बिल्डअप करता है, वो सोसाइटी उस तरीके से अपने आप को सुपरस्ट्रक्चर बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, बेस इज इकोनॉमी. ऑलवेज रिमेंबर, मार्क्स के हिसाब से बेस इज द इकोनॉमी एंड सुपरस्ट्रक्चर इज द थिंग दैट इज बिल्ड अपॉन द बेस. ठीक है, सुपरस्ट्रक्चर अब क्या है? एक सोसाइटी का गवर्नमेंट, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, कल्चर, ये सब जो इंस्टीट्यूशंस खड़ा रहता है सोसाइटी में, वो खड़ा रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दैट सोसाइटी. ठीक है, therefore we can say that the base which refers to material condition shapes the social institution. base ही social institution को एक shape देता है. ठीक है, वो किस तरीके से एक्ट करेगा, उसका आइडियोलॉजी कैसा बनेगा, उसका कल्चर कैसा बनेगा, एंड दैट इज टोटली नोन एज द सुपरस्ट्रक्चर ऑफ दैट सोसाइटी. ठीक है, क्लास स्ट्रगल प्लेज अ क्रूशियल रोल. वो क्या करता है? कैटलिस्ट जैसा एक्ट करता है. टू चेंज इन द बेस लीड्स टू क्लास स्ट्रगल which in turn influences the shift in superstructure. Change in base, अगर तुम्हारा इकोनॉमिक बेस चेंज होता है, अमीर हो जाओ गरीब हो जाओ, उस हिसाब से आपका क्लास स्ट्रगल होगा सोसाइटी में. दो क्लासेस के बीच का इंटरेस्ट नहीं मैच करेगा एंड दे विल फाइट अगेंस्ट ईच अदर एंड विच विल लेड टू द शिफ्ट इन द सुपरस्ट्रक्चर. उस हिसाब से सोसाइटी का आइडियोलॉजी, सोसाइटी का पॉलिटिक्स, सोसाइटी का रिलीजियस प्रैक्टिस, गवर्नमेंट सिचुएशन, फैमिली कंडीशन, एवरीथिंग विल बी changed and shifted as per the economic. ठीक है, now moving to the next slide. ये हम और भी अच्छे से समझते हैं इस स्लाइड में. नाउ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में क्या है? इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम्स चेंज. ये हमने देखा है कि सब सोसाइटी में किसी ना किसी समय एक ही चीज का प्रैक्टिस होता आ रहा है, दैट इज द क्लास प्रैक्टिस, क्लास स्ट्रगल का प्रैक्टिस, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का प्रैक्टिस. ठीक है, किसी भी सोसाइटी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई क्लास का एग्जिस्टेंस नहीं रहा हो इन द मॉडर्न सोसाइटी. ठीक है, मॉडर्निज्म की तरफ जितना जाता है सोसाइटी उतना ही कॉम्प्लेक्स एक क्लास बनता आता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, प्रिमिटिव सोसाइटी एकदम से एंशियंट सोसाइटी जो था वो ही एकदम क्लासलेस था, जहाँ पे कोई क्लास का एग्जिस्टेंस नहीं था. उसके बाद से सब सोसाइटीज में किसी ना किसी को एक क्लास हायर क्लास बनना था और किसी न किसी को एक लोअर डिप्रेस क्लास बनना था. देखिए, इन द स्लेव सोसाइटी देयर वर स्लेव ओनर्स एंड द स्लेव्स. स्लेव ओनर्स कौन था? द हैव्स क्लास, एंड द स्लेव्स वर द हैव नॉट्स हु डोंट हैव एनीथिंग ऑफ देयर ओन. दे गिव द लेबर एंड टेक फूड फ्रॉम देयर स्लेव ओनर्स. उसके बाद आता है फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म में हम लोग क्या देखते हैं? वहाँ पे होता है the landowners are the haves class and the serfs are the have not class. They give their labor instead of some kind of wages in kind of agricultural production or any other kinds. ठीक है, इसके बाद आते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जब ट्रांसफॉर्म होता है सोसाइटी, देन वी हैव द बुर्जुआजी क्लास, द हैव क्लास एंड द प्रोलेटेरिएट क्लास, द हैव नॉट क्लास. एंड सोशलिज्म में द स्टेट मैनेजर्स होते हैं एंड द वर्कर्स होते हैं. ठीक है, इस टाइप से जितने भी यहाँ पे सोसाइटीज दिख रहा है, मैक्सिमम सोसाइटीज हैव गॉन इनटू टू क्लास डिविजन्स, दैट इज the oppressing class and the oppressed class. The oppressing class are the have class. They have every kind of everything with them. The means of production are owned by this class, and the oppressed class have no means of production handling power, or they don't even have the political power or the economic power of their own. They only sell their labor to the oppressing class and get wages instead of that which is bare minimum wages. ठीक है, क्योंकि the oppressing class का
द हैव क्लास का क्या है एम? देयर एम इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द investment for the means of production by cutting down wages of the oppressed class, that is the have not class. ठीक है, therefore class struggle is, जितने भी सोसाइटीज यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर प्रिमिटिव कम्युनिज्म, वहाँ पे पूरा बना रहता है, क्लास स्ट्रगल दिखता है, दोनों क्लासेस में इंटरेस्ट मैच नहीं होता है एंड दे फाइट फॉर देयर इंटरेस्ट्स. इसके बाद अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स देयर विल बी अ एवोल्यूशन ऑफ such society which he says that is a communist society where there will be no class or no class conflict. ठीक है, यहाँ पे सब समान हो जाएंगे और they will enjoy the equal position. ठीक है, there will be no oppressing class, no oppressed class. ठीक है, ये according to Marx. Communism is the ultimate society where human being will achieve it. ठीक है, next. Now, then what is class struggle? Class struggle क्या है? The inherent conflict between the bourgeoisie and the proletariat due to their conflicting interest. अब इनका बुर्जुआजी क्लास का अलग इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सरप्लस वैल्यू क्रिएट करना विथ लो इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन सिस्टम बाय कटिंग डाउन वेजेस ऑफ द प्रोलेटेरिएट क्लास एंड मेकिंग देम वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर प्रोडक्टिव वर्क्स. ठीक है, therefore their interest does not match with that of the proletariat class. therefore इन दोनों के बीच में एक constant conflict बना रहता है. and historical context, Marx believed that class conflict, class struggle will be the driving force for the historical change in the production system which will influence or result as a change in the total societal structure. ठीक है, इकोनॉमिक बेस जब चेंज होता रहेगा उतना ही उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा एंड सोसाइटी विल रीच इट्स मॉडर्निटी स्टेज. ठीक है, देयरफॉर इम्पोर्टेंस क्या है क्लास स्ट्रगल का? इट रिजल्ट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी लीडिंग टू न्यू इकोनॉमिक सिस्टम्स. ठीक है, देयरफॉर ये भी जरूरत है थोड़ा बहुत. नाउ कमिंग टू कैपिटलिस्ट मोड ऑफ production. What is capitalist mode of production? Capitalist mode of production is an economic system where the means of production are privately owned and operated for profit orientation. Profit gain करने के लिए privately owned properties में जो means of production चलाया जाता है, that kind of economic system is known as the capitalist mode of production, जो कि some extent अमेरिका में फॉलो किया जाता है अभी भी. Karl Marx believed that capitalism leads to concentration of wealth. Wealth का accumulation हो जाता है इससे. Therefore क्या है? Power in the hands of a few. Power of hands of a few मतलब जिसके पास wealth है उसके पास power है, which creates social inequality and exploitation. Exploitation करने के लिए और भी एक path खोल देता है और inequality इस तरीके से बढ़ जाता है. Therefore they exploit the have-not classes. ठीक है, और have-not class का population बहुत ही ज़्यादा रहता था in compare to the have class. That is the bourgeoisie class, the capitalist class. ठीक है, चलो. Now coming to communist society. अब communist society क्या है? Communist society according to Marx's vision, communist society is a classless, stateless society where the means of production are owned collectively. सभी एक साथ मिलके पूरा प्रोडक्शन सिस्टम को चलाएगा. कोई एक माथे के ऊपर हेड बन के नहीं बैठेगा. एक वो एम नहीं रहेगा कि सरप्लस वैल्यू जनरेट करना है, सरप्लस वेल्थ जनरेट करना है, वेज किसी को नहीं मिलेगा. सब जो भी प्रोडक्शन करेगा सब में बांट लेना, वो बांट लेगा. ठीक है, कम्युनिस्ट सोसाइटी में यही कॉन्सेप्ट था, एक स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी कॉन्सेप्ट, जो अकॉर्डिंग टू मार्क्स इस टाइप का सोसाइटी आफ्टर सोशलिस्ट सोसाइटी बनने वाला है. ठीक है, विच इज एन यूटोपियन आइडिया.
we don't know when it will be successfully established in our society. Now coming to the classless society concept, जो according to Marx इस टाइप का सोसाइटी आफ्टर सोशलिस्ट सोसाइटी बनने वाला है, ठीक है, which is an utopian idea. We don't know when it will be successfully established in our society. Now coming to the topic, abolition of private property. इस टाइप मेन is the property. If property doesn't exist, then क्या होगा, end of exploitation हो जाएगा, class distinction भी खत्म हो जाएगा, क्लास सभी के पास सब सेम हो जाएगा, ठीक है. From each according to their ability to each according to their needs. Distribution based on individual contribution and needs. जिसके पास जितना नीड है, जितना वो कंट्रीब्यूट करेगा प्रोडक्शन सिस्टम में, उतना ही उसको रिटर्न मिलेगा इन दिस टाइप ऑफ सोसाइटी, ठीक है. नाउ however Marx was also criticized in this, ठीक है. Marx's ideals, validity and relevance कितना है आज के दिन पे. Discuss the ongoing debate on the applicability of Marx's idea in contemporary society. आज के दिन में आप लोगों को क्या लगता है, मार्क्स का डिबेट आइडियाज क्या कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी अप्लाई हो सकता है? Human nature critic argue that Marx underestimated the role of humans nature in shaping social dynamics. Social dynamics का जो पूरा प्रोसेस रहता है उसको वो पूरा इग्नोर कर गया, ठीक है. Economic efficiency, criticism of the feasibility and effectiveness of the communist society. Communist society में जो ideas मार्क्स ने हम लोगों को दिया है, जो आइडियाज़ बताया है कि क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी होगा, सब प्रोडक्शन सिस्टम में पार्टिसिपेट इंडिविजुअली जितना करेगा, जितना नीड होगा उतना ही सबके पास प्रोडक्शन का प्रोडक्ट्स आएगा. कोई क्लिक कभी भी नहीं हो सकता, आज के डेट में भी नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी सेल्फिश. दे डोंट गिव अप देयर व्हाट वी कॉल्ड द लालसा, ठीक है. लालच सभी के अंदर होता है. दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ सोसाइटी कांट बी एस्टेब्लिश प्रॉपरली इन टुडेज टाइम ऑल्सो. सो इसके लिए भी इनको क्रिटिसाइज किया गया है. नाउ therefore we can say that Karl Marx's analysis of class and class struggle remains influential in understanding social inequality. Inequality को understand करने के लिए ये important है. Ongoing relevance क्या है? इनका आइडिया कंटिन्यू टू बी द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट. अभी तक किसी को लगता है हाँ कार्ल मार्क्स का थियोरी एकदम प्रॉपर है, ये एस्टैब्लिश किया जा सकता है. किसी को नहीं लगता है ये एस्टैब्लिश किया जा सकता है रियल डिसिप्लिन, रियल लाइफ में. देयरफॉर एक्सप्लोरेशन होता रहता है डिसिप्लिन के अंदर कि क्या है क्या नहीं है. फाइनल थॉट्स क्या है? फाइनल थॉट्स इज the study of class and class struggle is essential for anyone seeking to understand the complexity of society and work towards a more just society. एक अच्छा इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए कार्ल मार्क्स का थ्योरी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस, नॉट ओनली सोशियोलॉजी बट सोशल साइंस. कार्ल मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर एंड you people also please study the theory of Marx very carefully because ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आता ही रहता है, ठीक है. Okay, thank you for watching this full video. Please do like, share and subscribe and hit the bell icon so that मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए. And please do follow our new Facebook page and Telegram channel. I will give you the links in the description. Do follow it. And once again thank you for watching and मिलते हैं next video में. तब तक के लिए study smart, study hard. Thank you very much.